वेलकम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस डिजीज़, ओके, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, दोनों का इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशंस आ सकते हैं एग्जाम पे। फर्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस disease which do not occur through infections and body contact are called as non-infectious disease. Such disease arise in human body itself due to certain region. ओके क्या बोला गया स्टूडेंट? कोई भी डिजीज़ अगर वो इन्फेक्शंस के थ्रू या किसी के बॉडी कांटेक्ट के ज़रिए हमें नहीं आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एग्जाम्पल कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये सब किसके एग्जाम्पल है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के। फर्स्ट, कैंसर। अभी देखो कैंसर होता कैसे है, उसके रीज़न्स क्या है कैंसर होने के, और उसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है। पहले हम कैंसर होता क्या है वो देखेंगे। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड अ कैंसर। ओके, अगर हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब क्या है? नॉर्मल। बट अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, अगर कोई नॉर्मल सेल ग्रोथ नहीं होगा, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कैंसर। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक कैंसर सेल पूरा ग्रुप बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे? कैंसरियस सेल। ओके, जिस सेल से हमें कैंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं? कैंसरियस सेल। कैंसरियस सेल कैंसर कैन अकर इन आवर वेरियस ऑर्गन, लंग्स, माउथ, टंग एक्सेट्रा। ओके, कि आपने सुना होगा किसी को लंग कैंसर हुआ है, माउथ कैंसर हुआ है, टंग कैंसर हुआ है एक्सेट्रा। कैंसर के बारे में आप लोगों को पता चला, आई होप। क्या बोला गया फर्स्ट डेफिनेशन में? अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ इज कॉल्ड कैंसर। ग्रुप ऑफ कैंसर सेल इज कॉल्ड डैश मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिलिप्स में भी आएंगे ना। रीज़न कैसे होता है आखिर कैंसर? कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। ओके, क्या बोला गया? टोबैको खाने से, गुटखा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, यानी अगर हमारे बॉडी के अंदर फ्रूट्स या लीफी वेजिटेबल और यू कैन से द प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है तो भी हम कैंसर के शिकार हो सकते हैं। फूड, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, अगर बाहर के कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी हम कैंसर से शिकार हो सकते हैं। आर सम ऑफ द मैनी पॉसिबल। हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीजन। मेन पॉइंट, हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीज़न। हेरिडिटी का मतलब होता है कि अगर उनके पेरेंट्स को वो डिजीज़ है तो उसके बच्चों को भी डिजीज़ होगा, यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। रीज़न पूछेगा तो आपको ये लिखना है। फिर सिम्टम्स, क्रॉनिक काफ, हॉर्स वॉइस, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग एक्सेट्रा, incurable scare and inflammation, lumps in the breast, unexplained weight loss। तो ये सारे के सारे क्या है? सिम्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड द कैंसर। ओके, नाउ सेकेंड इज व्हाट स्टूडेंट? डायबिटीज। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called diabetes। सिस्टर, आप सबको पता है हमारे बॉडी के अंदर पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास क्या रिलीज़ करता है? इंसुलिन। जब हम कोई भी फूड मटेरियल ईट करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज शुगर वाला फूड जाता है तो पैंक्रियास ट्रिगर कर देता है और इंसुलिन को बाहर रिलीज़ कर देता है। और इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज यानी शुगर लेवल को डिक्रीज़ करना। ओके, तो कौन सा हार्मोन हमारे पैंक्रियास से रिलीज़ होता है? इंसुलिन। ओके, नाउ सिम्टम्स देखो। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा एट नाइट, एट एनी टाइम यूरिनेशन विल बी अकर एट नाइट, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। रीजन्स फॉर द डायबिटीज, हेरिडिटी, ओबेसिटी, lack of physical exercise, mental stress. These are all are what? Reason. I hope you understand till here cancer and diabetes. If you're having any doubt then you can ask me. Next topic is what? Heart disease. Now see here, heart disease आप सबको पता है
Efficiency of the heart decrease due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrition supply to the heart muscles. अगर हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, ओके, तो सीधा इफेक्ट कहाँ गिरेगा? हमारे हार्ट मसल्स में. ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड टू स्ट्रेस ऑन इट. दिस में कॉज हार्ट अटैक. जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी आएगी तो उस टाइम पे क्या बोला गया? हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क. अगर हार्ट ज़्यादा काम करेगा हमारा तो हार्ट किस में आएगा? स्ट्रेस. इट लीड्स टू द स्ट्रेस, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है. इफ़ समवन हैज़ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी स्टूडेंट. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? सिम्टम्स. कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक के सिम्टम्स? चेस्ट पेन, पेन इन शोल्डर, neck and arm, cramps in the hand, uneasiness, tremor. These all are the symptoms of the heart disease. Reasons. क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, डायबिटीज़. ये सब रीजंस आपको लिखना ज़रूरी नहीं है. हार्डली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको 4 से 5 रीज़न लिखना है बस. ओके. स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एक्सेट्रा. अगर किसी पर्सन को हार्ट डिजीज़ होते हैं तो ये सब ट्रीटमेंट, इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट कि कैसा डिजीज़ है उसका. बाईपास सर्जरी होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आवर मिसयूज ऑफ मेडिसिन. नाउ लिसन स्टूडेंट, always remember this all are the general knowledge which you should know. You just go through it. If you are having any doubt then you can ask me. Misuse of medicine. आप सबको पता है misuse. Sometimes some people take the medicine without prescription of doctor. Overdose of medicine may affect our body. आप सब ने देखा होगा कि कोई पर्सन क्या करता है, अगर थोड़ा सा भी सर्दी ज़ुकाम होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. दे आर टेकिंग द मेडिसिन बाय देयर ओन. और ओवरडोज जब हो जाता है तो उससे अफेक्ट होता है कहाँ पे? उस पर्सन के बॉडी में. नाउ एग्जांपल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज आवर नर्वस सिस्टम. पेन किलर, व्हेन वी आर टेकिंग द पेन किलर, इफ द पेन किलर वी आर टेकिंग द पेन किलर more, then it will cause damage to our nervous system, excretory system, also in the liver. Overdose of antibodies may leads to nausea, stomach ache, dysentery, rash, white patches on the tongue. अगर overdose हो जाता है तो ये सब होने लगते हैं. ओके.